हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। अगर आप भी 10वीं कक्षा के छात्र हैं और 2026 में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। आज इस वीडियो के माध्यम से विज्ञान का 20 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूँ, जो आपके होने वाले 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से हम जितने भी विज्ञान का ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराने वाले हैं उसे शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और बनाने का प्रयास कीजिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, सारे क्वेश्चन करने के बाद अंत में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताइएगा या 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आप लोग कितना सही कर पाए। और मेरे प्यारे बच्चों, आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बिना देर किए हुए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41 में कहता है निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है, बताइए मेरे प्यारे बच्चों। बताइए कि निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है। तो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, यही कारण है मेरे प्यारे बच्चों। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है 42। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है। बताइए कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है। तो निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार होता है। अवतल लेंस का व्यवहार होता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार होता है, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है 43 में कहता है आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। बताइए कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों। तो आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को परितारिका नियंत्रित करता है। परितारिका नियंत्रित करता है, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44 में कहता है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तनांक होता है। बताइए कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तनांक किसमें होता है। तो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तनांक कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45 में कहता है मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। बताइए कि मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। तो मंद प्रकाश में परितारिका शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46 में कहता है नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। बताइए कि नेत्र गोलक के गोल होने पर क्या देख पाते हैं। तो नेत्र गोलक के गोल होने पर निकट की वस्तुओं को देख पाते हैं। निकट की वस्तुओं को देख पाते हैं, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47 में कहता है वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकेंड तक रहता है। बताइए कि वस्तुओं को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकेंड तक रहता है। तो वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब 1/10 सेकेंड तक रहता है। वस्तुओं को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब 1/10 सेकेंड तक रहता है, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, यानी इसका सही जवाब होगा
ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 48 में कहता है दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है। बताइए कि दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग चलचित्र प्रक्षेपण में किया जाता है, चलचित्र प्रक्षेपण में किया जाता है, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। दृष्टि निबंध सिद्धांत का उपयोग चलचित्र प्रक्षेपण में किया जाता है, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 49 में कहता है कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है। बताइए कि कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग पेशियों का समुच्चय है। तो कॉर्निया के पीछे परितारिका है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 50 में कहता है आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष क्या कहलाती है। बताइए कि आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष क्या कहलाती है। तो आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष जरा दृष्टि दोष कहलाती है, यह दोष जरा दृष्टि दोष कहलाती है, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है 51 में कहता है कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है। बताइए कि कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है। तो कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण अबिंदुकता प्रकार का नेत्र दोष होता है, अबिंदुकता प्रकार का नेत्र दोष होता है, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 52 में कहता है अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है। बताइए कि अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है। तो अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में बेलनाकार तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है, बेलनाकार तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है 53 में कहता है दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है, इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं। बताइए कि दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है, इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है, इसके बीच की दूरी को दृष्टि परिसर कहते हैं, इसके बीच की दूरी को दृष्टि परिसर कहते हैं, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है 54 में कहता है मानव नेत्र 2 है अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होगा। बताइए कि मानव नेत्र 2 है अतः इनका दृष्टि क्षेत्र कितना होगा। तो मानव नेत्र 2 है अतः इनका दृष्टि क्षेत्र 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55 में कहता है दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। बताइए कि दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। तो दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है दूर की वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को, यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी इसका सही जवाब है
ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 56 में कहता है दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? बताइए कि दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? तो दीर्घ दृष्टि दोष होने का अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना यही कारण है। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 57 में कहता है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। बताइए कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन पक्षमाभी द्वारा किया जाता है, परिवर्तन पक्षमाभी द्वारा किया जाता है। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, पक्षमाभी द्वारा, पक्षमाभी द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 58 में कहता है रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। बताइए कि रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। तो रेटिना प्रकाश को परिवर्तित विद्युत सिग्नल में करता है, विद्युत सिग्नल में करता है। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित विद्युत सिग्नल में करता है। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 59 में कहता है नेत्र दान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी। बताइए कि नेत्र दान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों? तो नेत्र दान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा 10 वर्ष भी होती है, 25 वर्ष भी होती है, 60 वर्ष भी होती है। यानी इसका सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से सभी, इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 60 में कहता है मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? बताइए कि मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? तो मृत्यु के पश्चात 4 से 6 घंटे के भीतर नेत्र निकाल लेना चाहिए, नेत्र निकाल लेना चाहिए। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम पूरे के पूरे 20 विज्ञान के वीवीआई प्रश्न को कंप्लीट कर दिए हैं। तो आप लोग बताइए या 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आप लोग कितना प्रश्न सही कर पाए। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।